हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ये किसी सब्सक्राइबर की हॉन्टेड स्टोरी नहीं होने वाली। आज की वीडियो का टॉपिक मे भी लेटेंट से थोड़ी कम है क्योंकि इसको मीडिया ने कवर नहीं किया, इसलिए लेट बैक टू द स्टोरी। तो ये बात है 16 फरवरी 2025 की, जब जब उड़ीसा के KIIT यूनिवर्सिटी में एक फेस्ट अरेंज करा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे वहाँ के स्टूडेंट्स अपना डांस वांस करते हैं कॉलेज की फेस्ट में और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में एक नेपाली लड़की प्रकृति लामसार जो कि डेड होती है। ये अभी तक भी क्लियरफाई नहीं हुआ है कि इज इट अ सुसाइड और इट इज अ मर्डर अटेम्प्ट और या फिर कुछ भी। लेकिन प्रकृति लामसार एक थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट थी जो नेपाल से यहाँ पे पढ़ने आई थी और उसको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ था। वहाँ पे उसके कुछ रिलेशनशिप्स बने एक लड़के के साथ। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे भी उसी का हाथ है। उससे पहले तुम लोग पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग बोल पूरा। मैंने क्या किया बोला? बड़ा मुंह चलता तेरा। सोच लेता हूं तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूं। ये वीडियो इतनी बीप्स के बाद भी इतनी ज्यादा क्रीपी लग रही है। अब इससे तुम ये चीज तो समझ ही चुके होगे कि वो कितने टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी तक रही थी। प्रकृति इस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए IR हो जाती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सबसे पहला जो कांटेक्ट का पॉइंट होता है वो यही होता है। लेकिन इन्होंने भी इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि इस लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है। यूनिवर्सिटी इन सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। अब तुम लोगों को तो पता है कि क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। स्टूडेंट्स ने अब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, पूरी की पूरी रोड जाम कर दी थी। बाहर इन लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। लोगों ने पूरी रात भर प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट देखने के बाद ये चीजें बहुत आगे बढ़ गई थी। तो कॉलेज के फाउंडर को खुद वहां पर आकर के इन सारी चीजों को शांत करवाना पड़ा। इसी बीच जब वो वहाँ पे शांत करवा रहे थे, कॉलेज के फाउंडर अशुत समालता, उनको एक धक्का लगता है या फिर किसी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव को एक पॉइंट मिल गया था और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं उन्होंने धक्का मुक्की में या फिर आपस की लड़ाई में हमारे फाउंडर को नीचे गिरा दिया। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट थे उनको पीटने के लिए या कहीं शांत करवाने के लिए गार्ड्स और बाउंसर को बुलवा के उन सबको मारा गया। और जितनी भी कॉलेज में फैकल्टीज थी वो गर्ल्स से कहने लगी कि अब तुम इस कॉलेज को जल्दी से जल्दी खाली करो। बच्चे इतनी दूर दूर से इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। अब तुम लोग एक बार लेट सपोज करो कि अगर हमारे इंडिया में से कोई अगर बाहर जाके पढ़े और उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाए तो यहाँ पर कितना बवाल मच जाता है। तो अब बताओ कि क्या ये बात शर्म की है या फिर नहीं है। इन सारी चीजों के बीच में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना तो बनता ही था और उन लोगों ने किया भी। उन लोगों ने पूरी रोड जाम कर दी। लेकिन इंडिया में रोड जाम करना तो बिल्कुल एक क्राइम की तरह माना जाता है। उन लोगों ने जैसी रोड जाम करी वैसी कॉलेज अथॉरिटी को एक और पॉइंट मिल गया। उन लोगों ने डायरेक्ट इस चीज पे पोक किया कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं और जस्ट रोड को जाम करके बैठे हुए हैं। ये देखते हुए उन लोगों ने सबसे पहले एक नोटिस जारी किया जिसमें जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स थे उन लोगों को कॉलेज से बाहर भेजने का फैसला किया। लोगों को मार के और जबरदस्ती बस में बैठा के कटक रेलवे स्टेशन तक छोड़ के भी आया गया। यूनिवर्सिटी सारी वो चीजें कर रही थी सिवाय उस लड़की को इंसाफ दिलाने के, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपनी इज्जत, अपनी रक्षण उस लड़की की जान से कुछ ज्यादा ही प्यारी थी। टीचर्स तो होते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही करने के लिए। लेकिन यहाँ तो टीचर्स भी ऐसी ऐसी बातें बच्चों को बोल रहे थे जो शायद तुम लोग भी गुस्सा आ जाएगा। इन मैडम का कहना है कि जितनी तुम लोगों की पूरी कंट्री की GDP है उतना हम तुम लोगों पे खर्च कर रहे हैं। और उसका रिप्लाई देते हुए इस लड़की ने क्या बोला। अब यही चाहते हैं कि हम लोग नहीं आएंगे तो आप लोग बोलती है कि फ्री में खिलाते हैं और जब मन किया कुत्ते की तरह मार दिया, जब मन किया बुला लिया। मतलब ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग अपना तो खिलाते नहीं हो, फाउंडर तो खिलाते नहीं है। कौन खिलाता है? गवर्नमेंट खिलाता है। आप लोग बोल रहे थे तब हम आते हैं, क्यों आएंगे अब?
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी फ्री में नहीं देता है, गवर्नमेंट नहीं है कि फ्री में देगा, प्राइवेट को गवर्नमेंट पे करता है, इसीलिए प्राइवेट वाले हम लोगों को बुलाता है। और प्राइवेट वाला का अपना स्कॉलरशिप से नहीं आए, एक स्टडी इन इंडिया बोल के स्कॉलरशिप आता है, वो पूरा इंडिया का कैंपस चूज करने को बोलता है, जिसमें से हम लोग चूज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। और ये सारी क्लिप्स, ये सारी वीडियोस जब ज्यादा ही वायरल होने लगी तो यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया, एक नोटिस भेजा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको उन लोगों ने भेज दिया था। एक नोटिस जारी किया कि तुम सारे जितने भी स्टूडेंट्स बाहर चले गए हो तो वापस यूनिवर्सिटी में वापस आ जाओ। उन लोगों से एक कंसल्ट फॉर्म भरवाया गया और उन लोगों को 2500 रुपए या कुछ ऐसे सर्टेन अमाउंट दिया गया कि तुम वहां से जो भी हुआ उसको भूल करके वापस आ जाओ। जैसे स्टूडेंट्स की गलती होगी कि वो खुद वहां पर गए हैं। अब जब ये बातें और भी ज्यादा वायरल होने लगी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह इनकी रील और जितनी वीडियोस सब वायरल होने लगी, तो उन लोगों की आती है सिर्फ एक अपॉलॉजी, जिसमें वो कहते हैं हम अपने स्टूडेंट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो कहीं भी जाए, इसलिए जो भी बच्चा गया है वो वापस आ जाए। जितने भी गार्ड और बाउंसर जिन्होंने कुछ भी उनको मारा है, कुछ भी किया, उन सबको जॉब से निकाल दिया गया है। उन्हें इजीली इस चीज से छुटकारा पाने के लिए बोल दिया कि हमने गार्ड्स और बाउंसर को निकाल दिया है। देखा कितनी जल्दी मामला शांत कर दिया उन गार्ड्स और बाउंसर के ऊपर बात थोप करके। और पहले इन्हीं लोगों ने उस गार्ड्स और बाउंसर को बोला होगा कि उनको जाकर मारो। Unfortunate incident, an appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their उसके classes. बाद अब डायरेक्ट उनको निकाल दिया और ये लोग भी अपना साइड से बच गए। और ये टीचर्स तुम लोगों को याद ही होंगे ना, जिन लोगों को जो काफी ज्यादा बोल रहे थे, इन लोगों की भी लास्ट में अपॉलॉजी आई। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. बट इन सब के बीच में जस्टिस कहाँ है? जस्टिस तो मिला ही नहीं। उस लड़की का क्या? और आई होप कि उसको बस जस्टिस मिल जाए कैसे भी करके। और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।